नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य संबंधी विशेष प्रोग्राम सेहत आपकी में और मैं हूं आपकी दोस्त पारुल। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की विशेष शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सफलता प्राप्त करेंगे, जो आपने सोचा है वो आप पाएंगे और इसके लिए आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर आपका साथ देगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज का विषय, वह स्वास्थ्य संबंधी विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने स्वास्थ्य संबंधी एक्सपर्ट के माध्यम से। ब्रेस्ट कैंसर, जी हाँ, भारत में महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर और मृत्यु का एक प्रमुख कारण। आप जानते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा ये कैंसर क्यों मृत्यु देता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम इसको देर से पहचानते हैं और इस पर एक्शन बहुत देर से कर पाते हैं, इसका इलाज बहुत देर से कर पाते हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर हम जानकारी इकट्ठा करेंगे अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। ब्रेस्ट कैंसर को समझेंगे, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी जानकारियां हम लेंगे। मैं स्वागत करना चाहती हूं हमारे आज की स्वास्थ्य संबंधी एक्सपर्ट डॉक्टर फराह अरशद जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में मैं बताती चलूं, आप वरिष्ठ स्तन एवं एंडोक्राइन सर्जन हैं, लखनऊ से है और बहुत सारी जानकारी आज हमें ब्रेस्ट कैंसर की रिगार्डिंग देने वाली हैं। मैम, जब हम बात कर रहे हैं स्तन कैंसर की तो हमारे व्यूअर्स भी, उनके भी बहुत सारे डाउट्स हैं, तो यहाँ दर्शकों आप भी अपने सवाल हमारे मैम से पूछ सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं और इसके लिए आपके स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। इन नंबर्स पर आप डायल करिए और अपनी समस्या सीधे हमारे डॉक्टर साहब से पूछिए। डॉक्टर, जब हम स्तन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं और महिलाओं पे सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि मृत्यु दर हमारे देश में इस आम कैंसर जो कि ब्रेस्ट कैंसर है इसकी वजह से ज़्यादा हो रही है, तो महिलाओं में ही ये ज़्यादा क्यों होती है, क्या कारण है? अब महिलाओं में तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है जानना कि प्राकृतिक रूप से भी एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारी जो स्तन की कोशिकाएं होती हैं उनमें वृद्धि करता है, मीन्स उन्हें बढ़ाता है, और स्तन कैंसर में भी यही हार्मोन सबसे ज़्यादा एक पार्ट लेता है। तो हम लोग तो अपने लिंग से ही उस बीमारी से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, पर आज की स्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं कि बदलाव बहुत ज़्यादा, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर यंग फीमेल्स में बहुत कैच कर रहा है। पहले हम लोग 50 के ऊपर, 60 ईयर्स के ऊपर देख रहे हैं, अब हम लोग 25 ईयर्स, 35, 40 ईयर्स में देख रहे हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है जीवन शैली में बदलाव। मीन्स जीवन शैली का मतलब है महिलाएं जो है लेट शादी कर रही हैं, लेट स्तनपान कर रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, या बाजपन प्रेफर कर रही हैं बाय चॉइस, या प्रेगनेंसी ही 30 इयर्स के बाद फर्स्ट हो रही है। तो इससे शरीर में हार्मोन बदलाव हो जाते हैं, जिससे इस बीमारी की एक वृद्धि, एक इम्पॉर्टेंट उसको क्लिक मिलता है कि हम ये हो सकती है। फिर शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन ये आम हो गया है। फिर महिलाएं एक्सरसाइज की कमी हो गई, बिजी रहते हैं, रूटीन बिजी है, घर भी देखना है, आपको ऑफिस भी देखना है, तो एक्सरसाइज की कमी होती है, जबकि एक्सरसाइज एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। 150 मिनट्स अ वीक से हम हमेशा एक्सरसाइज से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। तो मेनली ये जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं इनकी वजह से, या लॉन्ग टर्म हार्मोनल पिल्स लेना, या स्ट्रेस या तनाव में रहना हर टाइम, या आपकी नींद पूरी नहीं होना, इतने मल्टीफैक्चरल रोल्स फीमेल्स करती हैं, नींद की कमी, इन सब की वजह से लाइफस्टाइल, जीवन शैली के जो चेंजेस हैं, और अस्वस्थ खाना खाना, फास्ट फूड जिसे कहते हैं, नॉर्मल रूटीन का खाना बनाने के लिए समय नहीं है, तो फास्ट फूड से जो होता है इस कैंसर के इसमें कोशिकाओं में वृद्धि हो सकती है इस फूड से। तो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस, तो जो भी आप सारी लाइफस्टाइल की चीज़ें बता रही हैं, आपने सच कहा कि ये पार्ट बनता जा रहा है हमारी पूरी जिंदगी का। अच्छा, ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जो नज़र आते हैं ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत में, लेकिन वो महिला इग्नोर कर देती हैं? तो जो सबसे पहला लक्षण है वो है दर्द रहित गांठ, क्योंकि वो गांठ में दर्द नहीं होता तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देती हैं। तो कोई भी गांठ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो,
अगर उसमें दर्द नहीं है उसको ज़रूर अनदेखा नहीं करना चाहिए। फिर आकार में बदलाव, ज़रूरी नहीं है कि गांठी में फॉर्म में आए, शरीर में आकार में बदलाव, एक छाती बड़ी हो रही है, एक छोटी हो रही है, कोई भी अनियमित चेंज हो रहा है छाती में, या निपल होता है जिसे कहते हैं जिससे बच्चा दूध पीता है उसमें बदलाव कि अंदर खिंचने लगे, या उसमें से गंदा पानी आने लगे, या लाल पानी आने लगे, या पीला पानी आने लगे, या खाल की जो स्तन की खाल है उसमें कोई भी लाली, कहने का मतलब है कोई भी ऐसा चेंज जो ठीक नहीं हो रहा हो और अलग सा हो रहा हो, जैसे बगल में गांठ आना, तो अगर कुछ भी ऐसा है उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो यही प्राइमरी लक्षण होते हैं। अच्छा, क्या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं होता ये? नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाओं में बहुत कॉमन है डेफिनेटली, लेकिन 1% इंसिडेंस मेल्स में भी होता है। सिम्टम सेम रहते हैं और मेल्स में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और ज़्यादा फैलने की शक्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो कम होता है और पहचान में भी देर हो जाती है। अच्छा, जो आपने बताया कि अगर ब्रेस्ट में गांठ अगर है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो अगर गांठ महसूस हो रही है, गांठ पकड़ में आ रही है, तो क्या ये हमेशा ही कैंसर को दर्शाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, फीमेल्स हम लोग की क्लिनिक में आती हैं तो 10 में से 8 को कैंसर नहीं होता है, ओनली 2%। हमें लेकिन फिर भी सतर्क रहना होता है। जो मेजॉरिटी गांठ बिना जो कैंसर के बगैर ज़्यादातर फीमेल्स आती हैं, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ जैसे हार्मोनल गांठें हैं, फाइब्रोडिनोमा है, एक बहुत कॉमन गांठ है बच्चों लड़कियों में, यंग लड़कियों में पाई जाती है, सिस्ट हैं ब्रेस्ट के, तो ये सारी ज़्यादा, या निपल के कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो लैक्टेशन से, इन्फेक्शन से हैं, तो हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर की नहीं होती, 10 में से 8 नहीं होती हैं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर की कुछ ऐसी जैसे एक एग्जामिनेशन है जिसको सेल्फ एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या गांठ है, ये क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसी एग्जामिनेशन, एक प्रक्रिया है जिससे महिलाएं अपने हाथ से स्वयं अपनी छाती को एग्जामिन कर सकती हैं और शुरुआती लक्षण पकड़ के तुरंत जल्दी डॉक्टर के पास आ सकती हैं। तो ये हम लोग ज़्यादातर हर महिला को 18 साल की उम्र के बाद मंथली प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, जिसमें चीज़ को जल्दी पहचान करके जल्दी आए। जी, अच्छा, काफ़ी बार देखा गया है और मैंने भी ऐसा पाया है अपने आसपास के ही जो लोग हैं कि गांठ अगर उनमें आती है तो एक पहले मेडिसिन का भी ट्रीटमेंट चलता है, तो क्या और उनको क्या तुरंत हटवाना गांठ को, कितना वेट वो कर सकती हैं? जी, ब्रेस्ट का जैसे गांठ का पता चले तो सबसे पहले ये है कि जांच ज़रूर करा लें। जांच से क्या होता है, आपको मेंटल रिलैक्सेशन हो जाता है। अगर वो गांठ में कोई भी दवा का रोल है तो ज़रूर हम लोग दवा का ट्रायल देते हैं, लेकिन वो निर्णय हम लोग जांच के बाद ही लेते हैं। एक सिंपल है रूल कि 40 साल से कम है तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करा लें। गांठ कैसी है, सिस्ट है या सॉलिड गांठ है, कोई उसमें कैंसर या ख़तरे के लक्षण तो नहीं है, कम से कम बेसिक जांच से पता चल जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं कि हर गांठ की सर्जरी हम लोग एडवाइस करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। सिस्ट वगैरह हैं, हार्मोनल गांठ हैं, उसमें डेफिनेटली दवा का ट्रायल पहले होता है। जी, एक मैमोग्राफी शब्द है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट से ही जुड़ा है, इसके टेस्ट से जुड़ा हुआ है, ये क्या है और इसको किस उम्र में करवाना चाहिए? मैमोग्राफी एक तरह का एक्सरे है। ये एक जांच है जो ब्रेस्ट की बीमारी लक्षण को या कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ने में हेल्प करती है। तो लो डोज एक्सरे कहिए आप, वेरी लो डोज। तो इससे क्या होता है कि कैंसर जब शुरुआती बिल्कुल होता है तो ये एक्सरे इसको पकड़ लेता है। आप इतना समझिए 4 साल पहले, महिला को 4 साल पहले पता चलने से 4 साल पहले ये आ चुका होता है। तो जो महिलाएं नियमित मैमोग्राफी कराती हैं उनकी ये बीमारी बहुत जल्दी पता चल जाती है, क्योंकि ये पकड़ लेता है। तो इसका जो टाइमिंग हम लोग बताते हैं, हम लोग की कंट्री में हम लोग 40 इयर्स के बाद एनुअली बताते हैं, क्योंकि अब इंसिडेंस बढ़ रहा है। पहले साल में 2 साल में एक बार बताते थे, अब वर्ष मतलब एवरी ईयर आपको कराना है। और जिनकी महिलाएं रिस्क पे हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हिस्ट्री है, उनको 40 इयर्स से पहले भी शुरू करवा देते हैं। जो फैमिली हिस्ट्री की आप बात करें, जैसे अभी आपने बताया एक लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा जिम्मेदार जो है कारक है ब्रेस्ट कैंसर का।
फैमिली हिस्ट्री कितनी दूर तक देखी जाए इसमें, और ये कितना रिस्पॉन्सिबल कारक है? फैमिली हिस्ट्री का डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर में बहुत बड़ा रोल है, पर ये हम कहें द ओनली रोल है ऐसा नहीं है। ओनली 5 to 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, जैसे माता को है या सगी बहन को है, उसमें ये BRCA2 जीन्स होती हैं जिनका इनहेरिट करने से ये कैंसर हो सकता है। स्पेशली अगर आपकी जो क्लोज फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव है उनमें कम आयु में ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ तो महिला का ये होने का चांसेस उसको ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा होते हैं। इसकी टेस्टिंग भी होती है पता करने के लिए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 95% कैंसर्स में कोई हेरिडिटी या जेनेटिक लिंक नहीं होता है, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। अच्छा, जब हम इसकी जांच के लिए जा रहे हैं, जी। एक तो आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड मतलब वो इसका एक्सरे भी करा सकते हैं, मैमोग्राफी करा सकते हैं, और कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए रेगुलरली भी, और अगर ये क्लियर हो जा रहा है कि कैंसर की तरफ है तो कौन से टेस्ट होते हैं? जो रेगुलर टेस्ट हम लोग कहते हैं वो है 40 के ऊपर महिलाओं को मैमोग्राफी कहते हैं, लेकिन लेस देन अगर वाकई कोई गांठ वगैरह आ गई है, महिला 40 ईयर्स से कम की एज की है, तो हम लोग यूजुअली अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम कॉम्बिनेशन में बीमारी का एक अच्छा पता लगाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हमें कहीं भी शक हो रहा है मैमोग्राफी पे कि गांठ ठीक नहीं है, तो फिर हम लोग उसके लिए बायोप्सी की जांच बताते हैं, या कुछ केसेस में, रेयर केसेस में बहुत ज़रूरी है तो MRI की भी। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में वो क्या दिख रही है, कैसी। अच्छा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत देर बाद पकड़ में आता है, अलग अलग स्टेजेस पे पकड़ में आता है, तो स्टेजेस वाइज उनको जांचने के क्या तरीके हैं, उनके ट्रीटमेंट के क्या तरीके हैं, कितना रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है हर स्टेज के साथ? वेल, ब्रेस्ट कैंसर का हम लोग जो इतने अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं या आज हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ये इसीलिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। कहने का मतलब है 4 स्टेजेस ब्रेस्ट कैंसर की होती हैं। स्टेज 0 वो है जब वो नलियों के अंदर सीमित होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू निकला ही नहीं है, फैला ही नहीं है, इसको हम लोग स्टेज 0 कहते हैं। फिर आती है स्टेज 1। स्टेज 1 में कैंसर बहुत छोटा होता है, अनियमित होता है, एक जगह पे कहीं आसपास फैला नहीं होता है। फिर आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में ट्यूमर बढ़ चुका होता है लेस देन 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अपनी जगह पे बढ़ चुका होता है और बगल की गांठों में जा चुका होता है। फिर स्टेज 3। स्टेज 3 में वो बढ़ के खाल को, निपल को या मसल को भी छूने लगता है। और लास्ट स्टेज आती है स्टेज 4। स्टेज 4 में जब कैंसर बॉडी में फैल सका है, कहीं भी जा सकता है, लिवर में, ब्रेन में, कहीं भी, तो स्टेज 4 होती है मेटास्टेटिक स्टेज। हर स्टेज पे डिपेंड करता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी रहेगी। जितना अर्ली हम पकड़ेंगे, जैसे स्टेज 0 एंड स्टेज 1 में तो ऑलमोस्ट 80 to 90% लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। हम लोग कहते हैं 10 ईयर सर्वाइवल मोर देन 90%। लेकिन जैसी स्टेज एडवांस होगी, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 की तरफ आएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिप कर जाती है। स्टेज 4 में क्योरेबल नहीं होता है, पर स्टेज 0 एंड स्टेज 1 में डेफिनेटली क्यूरेटिव केसेस हम लोग देखते हैं। अच्छा, इलाज के क्या तरीके हैं हर स्टेज वाइज? इलाज का ये है कि 4-5 भाग में डिवाइडेड होता है। पहला होता है सर्जरी। सर्जरी में हम लोग पूरा स्तन भी निकाल सकते हैं, बचा के भी निकाल सकते हैं। देन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? नस से जाने वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कोई भी कैंसर के सेल को मार देती हैं जो शरीर में है। फिर है रेडियोथेरेपी, सिकाई, हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, और भी बहुत तरह की इम्यूनोथेरेपी, नई दवाइयाँ आई हैं। स्टेज पे डिपेंड करता है। महिला हमारे पास आई अर्ली स्टेज पे, स्टेज 0, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 पे हम लोग पहले करेंगे सर्जरी फॉलोड बाय अदर ट्रीटमेंट्स। और महिला अगर एडवांस स्टेज पे आई, स्टेज 4 पे, तो ऑब्वियसली सर्जरी का रोल लिमिटेड है। फिर हम लोगों को कीमोथेरेपी और एडवांस्ड थेरेपीज पे डालना पड़ता है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ लखनऊ से। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे किसी को गांठ डिटेक्ट हुई ब्रेस्ट में, फिर उसको ऑपरेट करके निकाल दिया गया, तो क्या चांसेस हैं दोबारा भी वो गांठ डेवलप हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, डिपेंड करता है कि गांठ कैसी है। जी, तरह तरह की गांठें होती हैं, जैसे फाइब्रोडिनोमाज होते हैं, इनको ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं, और ज़्यादातर लड़कियों में 5, 6, 7, 8 डेफिनेटली उनमें टेंडेंसी होती है कि वो वापस आ सकते हैं। कुछ गांठें होती हैं जो वापस आने की संभावनाएं कम होती हैं, जैसे सिस्ट वगैरह हैं। तो डिपेंड करता है कि बायोप्सी में या आपकी जांच में वो किस तरह की गांठ प्रूवन है।
लेकिन अगर ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ है, कंप्लीटली गांठ निकल गई है, तो और आपका डॉक्टर कह रहा है कि हाँ ट्रीटमेंट ठीक है, तो उसके वापस आने की संभावना डेफिनेटली कम हो जाती है। और उसको रोकने के लिए भी बहुत दवाइयाँ हैं कि वो वापस ना आए। जी अच्छा, इसका जब इलाज हम करवाते हैं तो इलाज एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है जिसपे मेंटली भी फिजिकली भी जो पेशेंट है उस पे भी असर पड़ता है और उसके परिवार पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल। तो इससे कैसे फाइट किया जा सकता है? देखिए, कैंसर की जो दवाइयाँ हैं और ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली बॉडी को तोड़ता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अगर हम शारीरिक रूप से बात करें तो जो कैंसर की दवाइयाँ हैं वो जाके आपके, जैसे सबसे पहले तो हम कहें हर वक्त थकान पेशेंट्स कहते हैं रहती है, या एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, ब्रेन फॉगिंग, कीमो ब्रेन फॉगिंग कहते हैं। कीमोथेरेपीज और दवाइयों से ब्रेन में सोचने की क्षमता और जैसे कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है। फिर आपके छाती के निकलने से जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो अलग है, जैसे हाथ में सूजन आना, हाथ को उठने में प्रॉब्लम, या आपका अगर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो उससे आने वाली प्रॉब्लम्स। फिर पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, बांझपन आ सकता है कीमोथेरेपी की दवाइयों से, शरीर में जैसे खाल में बदलाव हो सकता है, हार्ट में चेंजेस आ सकते हैं दवाई में। तो इन सब से महिला को जूझना पड़ता है, उसके परिवार को भी साथ देना पड़ता है। और इसके अलावा मानसिक डिफ़िकल्टी, हर वक्त डर, एक भय है कि ये बीमारी वापस तो नहीं आ जाएगी। फिर आपने अपने शरीर का अंग खोया है तो उसने औरत का आत्मविश्वास कम हो जाता है। इस सब में इस पूरी डिप्रेशन हो जाता है। सब में लड़ाई में आपकी फैमिली को, फीमेल के साथ में रहना पड़ता है। अच्छी काउंसलिंग से, अच्छे ट्रीटमेंट से, डॉक्टर के इंकरेजमेंट से वो इन सब चीज़ से निकल आती है। जी अच्छा, आप क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स को देख रही हैं, आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा कि कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं समाज में। तो वो कैसी डाउट्स हैं लोगों को, कौन सा डर है जो उन्हें लगता है कि कुछ तो टेस्ट कराने से डरते हैं, कुछ जो है इनिशियल स्टेजेस आने पर ही घबरा जाते हैं। तो ऐसी कौन सी भ्रांतियां फैली हैं जो आप चाहती हैं कि लोगों में ना हो? बिल्कुल, सुपरस्टिशंस में कहूँगी सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडियन बेल्ट में ब्रेस्ट कैंसर इज़ राइजिंग लाइक एनीथिंग, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेडीज़, हम लोग के पास जागरूकता की कमी, उनको पता ही नहीं है कि गांठ है तो हमको दिखाना है। वो लोकल ट्रीटमेंट करती हैं, हर्बल ट्रीटमेंट करती हैं, मतलब अपनी निजी दवाइयाँ इधर उधर से लेती हैं, लेकिन टेस्ट नहीं कराती। जो गांठ शुरू में समय से पकड़ में आके ठीक हो सकती थी वो हम लोगों के पास एडवांस स्टेज में आती हैं। क्योंकि वो तरह तरह के को पास पड़ोसी ने ये कह दिया, तो मीन्स तरह तरह के सुपरस्टिशंस में लिंक होके वो चीज़ को डिले कर देती हैं। और क्योंकि दर्द नहीं करती तो गांठ पेशेंट्स दिखाते नहीं। मेरे पास कुछ दिनों पहले एक फीमेल आई थी, उसकी गांठ नाभि के नीचे थी इतनी बड़ी, और वो कुछ होम्योपैथिक या कुछ ट्रीटमेंट करा रही थी अपना। तो मैंने कहा कि तुम क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि हमको मैम सब ने ये बताया है कि इससे ठीक हो जाएगी। जब मेरे पास आई वो ट्यूमर ऑलमोस्ट 8 से 10 किलो का था, लेकिन उसको दर्द नहीं था। क्योंकि दर्द नहीं था तो वो हमारे पास आई नहीं। कहने का मतलब है, चाहे किसी तरह का आपके शरीर में परिवर्तन है, गांठ है, गिठान है, आकार में बदलाव है, निपल में पानी आ रहा है, उसको अनदेखा नहीं करना है, किसी की नहीं सुननी है। जब तक आप डॉक्टर को दिखा ना लें, टेस्ट ना करा लें, तब तक कोई भी उसको डिले करके कोई और इलाज ना करिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे बताया लाइफस्टाइल या फिर प्रेगनेंसी का डिले या फिर ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना, तो छोटी उम्र में जब ये आता है तो वहाँ कौन से कारण बनते हैं बच्चों में? जी, छोटी कम उम्र की लड़कियों में तो हम लोग ज़्यादातर जेनेटिक लिंक देखते हैं। BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशंस उनमें बहुत कॉमन होती हैं, और उसमें कैंसर डेफिनेटली बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं और बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो ज़्यादातर यंगर एज में जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग फैमिलियल एंड जेनेटिक लिंक वाले कैंसर्स देख रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स। अच्छा। लेकिन डेफिनेटली लाइफस्टाइल का फिर भी मैं कहूँगी बहुत बड़ा रोल है। स्मोकिंग अर्ली एज में हो रही है, क्या कहते हैं ये अल्कोहल हो रहा है, लेट नाइट्स होती हैं, स्लीप की कमी है, तनाव बहुत ज़्यादा है। तनाव एक बहुत बड़ा कारण है यंगर एज में भी ये बीमारी को एक लिंक, मतलब वो देने का, स्टिमुलस देने का। तो ये जीवन शैली के जो चेंजेस यंगर जनरेशन अपना रही है, हार्मोनल थेरेपीज अनियंत्रित लंबे समय तक खाए जा रहे हैं, पिल्स खाए जा रहे हैं, लाइफस्टाइल हे वायर है, ना सोने का टाइम है ना खाने का है, फास्ट फूड खा रहे हैं, कोई फल जैसे एक संतुलित
डाइट होती है वो उसका सेवन नहीं करना है, कोक पे जीना है या कोई भी मतलब अनहेल्दी फूड्स के ऊपर जीना है, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अर्ली स्टेज के कैंसर्स में। अच्छा, ये मानसिक तनाव जो ये स्ट्रेस आप कह रही हैं, ये किस तरीके से कैंसर से रिलेट है? क्या ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट कर रहा है कि हर तरीके के ब्रेस्ट कैंसर से ही नहीं, मानसिक तनाव तो सारे कैंसर से। मानसिक तनाव भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस करते हैं, तो ये अगर लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूस इम्बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के ऊपर तनाव तो होगा ही, और वो एक कंट्रीब्यूट करेगा। कहीं भी जाके कोई भी फैक्टर ऐसा है जो अनइंटरप्टेड लॉन्ग टर्म चल रहा है, वो आपके डीएनए को या आपके हार्मोन्स को या उसको स्टिमुलेट कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये तनाव को कम करना चाहिए, बिल्कुल, मतलब एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीने के लिए कहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि शुरुआती गांठ अगर आ रही है, उसमें दर्द नहीं है तो उसको रिमूव कर दें या उसको ख़त्म करने की प्रोसेस करें। क्या कुछ ऐसे तरीके हैं कि इनिशियल स्टेजेस पे अगर पता लगे या फिर हम पहले ही वो चीज़ें अपने जीवन में ले आएँ तो हम कैंसर की तरफ ना बढ़ें? मतलब गांठ के फॉर्म में? हाँ, गांठ, अगर गांठ आ गई है तो सबसे पहले तो टेस्ट कराना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह की है। अगर वो दवा से ठीक हो जाने वाली है तो बहुत सारी गांठें, हम ये नहीं कहेंगे सारी सर्जरी से ठीक होती हैं, सब दवा से भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर उसमें कहीं भी ऐसा लगता है कि ये ठोस गांठ है और उसमें सर्जरी की ज़रूरत है तो समय पे करा लेनी चाहिए, उसको देर नहीं करनी चाहिए, वरना वो आगे जाके बदलाव का रूप ले सकती है ये। अच्छा, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को, खाना पीना, वो तो लाइफस्टाइल को तो चेंज करना है, क्योंकि ये बीमारी अब रिवॉल्व ही उसी के अराउंड कर रही है। तो हमें लाइफस्टाइल में आपको व्यायाम करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक हर महिला को, एरोबिक एक्सरसाइजेस हम लोग बताते हैं। फूड हैबिट्स में ये है कि आपको वसा वाला खाना, मीन्स फैट युक्त खाना नहीं खाना है, आपको संतुलित खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने, होल ग्रेन्स खाने हैं। फिर एक्सरसाइज तो हमने बता दी, स्लीप पैटर्न को अच्छा रखना है, देन स्ट्रेस कम लेना है, हार्मोन थेरेपीज़ अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म ले रही हैं उसको नियंत्रित तरीके से लेना है, और वेट नहीं बढ़ने देना है। वेट बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है कि जितना वेट बढ़ेगा हार्मोनल स्टिमुलेशन या हार्मोन उतना ज़्यादा पैदा होगा। ईस्ट्रोजन कहते हैं फैट के थ्रू ही बनता है, तो वो आपके टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करता है। फिर एक्सरसाइज है, ये मतलब बेसिक तो यही है कि कोई जो है स्मोकिंग एंड टोबैको एंड अल्कोहल, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे कैंसर को बढ़ा सकती हैं, उसको ला सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी जानकारी मिली। और अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है हेल्थ टिप्स। दर्शकों, हमारे बीच में आज डॉक्टर फराह अरशद जी रही, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई ब्रेस्ट कैंसर के लिए। डॉक्टर साहिबा, आपसे अब एक हेल्थ टिप्स जानना चाहेंगे, जो ब्रेस्ट कैंसर की महिलाएं जिनको जो चाहती हैं, जो अपनी बॉडी अपनी फिट रखें और इस बीमारी में ना फंसे, या जो ऑलरेडी उनको ये बीमारी हो चुकी है, वो किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में अपने हेल्थ टिप्स को आपकी जो आप बता रही हैं उसको जीवन में लाके स्वस्थ रह सकती हैं? सबसे ज़रूरी है कि नियमित एग्जामिनेशन कराना हर महिला के लिए एडवाइज्ड है, स्पेशली जो 40 के ऊपर हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो चुकी हैं या किसी को नहीं भी है। 40 इयर्स के ऊपर रेगुलर मैमोग्राफी कराना, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मींस डॉक्टर से या एक्सपर्ट से साल में एक बार ज़रूर अपने को चेक कराना, ये ज़रूरी है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हमने अभी बात करी है, हर फीमेल्स को नियमित रूप में अपने लाइफस्टाइल में लाना चाहिए, जिसमें कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से आप अपने ही हाथ से अपनी चाहती की चीज़ को पकड़ रही हैं। तो ये तो 3 एग्जामिनेशन की चीज़ हो गई और टेस्ट हो गए जो हर फीमेल को करना है। देन लाइफस्टाइल में बदलाव, लाइफस्टाइल में जैसे मैंने आपको बदलाव बताया कि एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा करना है, वेट नहीं बढ़ना है, स्पेशली मीनोपॉज मीन्स जिनका पीरियड्स बंद हो चुके हैं या मीनोपॉज का टाइम है, उसके बाद जो वेट इंक्रीज़ होता है वो कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। तो उस टाइम तो ज़रूरी है कि वेट को कंट्रोल करें और संतुलित आहार लें अपनी उसमें लाइफ में।
फास्ट फूड को अवॉइड करें, कोई भी लॉन्ग टर्म हार्मोनल थेरेपी है उसको अवॉइड करें। अगर आपके फैमिली में कोई भी जेनेटिक हिस्ट्री है या मदर को या सिस्टर को अगर आपके कैंसर है तो और रेगुलर आपको चेकअप कराना है। इवन अगर आप 40 ईयर्स से कम है तो भी आपको रेगुलरली आना है डॉक्टर के पास और जो भी एडवाइस टेस्ट हैं उसको कराना है। तो यही सारे जीवन शैली में बदलाव ये मेन है, और एग्जामिनेशंस जो हम लोग बताते हैं कि डॉक्टर के टच में रहें और अपने रेगुलर फिजिकल हेल्थ चेकअप पे ईयरली ध्यान दें। इससे आप जल्दी पकड़ लेंगे बीमारी को। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी जानकारी हमें मिली और दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आज जो भी सारी बातें हमें पता लगी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम उसको समझेंगे, हम ये जानेंगे कि अगर हमें अपने शरीर में कोई भी बदलाव नज़र आता है तो ज़रूरत है उस पर हम एक्शन लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।